हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी बिल्कुल सही है अपनी जगह पे। वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो नहीं गलत हो सकते हैं। आपको दोबारा सोचने की जरूरत है कि आपने कोई गलत मांग तो नहीं कर दी है, आपने ही कुछ गलत किया होगा, क्योंकि हमारे मोदी जी तो गलत हो ही नहीं सकते हैं। हमारे मोदी जी को इतने समय से हमारे सैनिक जो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ नहीं चाहते हैं, हमारे जो पूर्व सैनिक है वो कुछ नहीं चाहते हैं, वो पैसा भी नहीं मांग रहे हैं, दोबारा आपसे कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जज की कमेटी बिठा दीजिए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। लेकिन हमारे मोदी जी ना जाने क्यों ये नहीं सुन रहे, बट वो अपने हर वीडियो में खूब कहते हैं। 8,000 करोड़ से चालू किया था, आज वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच गए हैं कि इतना पैसा जो है हमने OROP के लिए दिया है। बहुत ही गर्व से बताते हैं वो अपने स्पीच के अंदर सबके लोगों के सामने, बहुत ही गर्व से। तो वो कैसे गलत हो सकते हैं? वो गलत नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने तो दी है, उन्होंने दी है। मगर मोदी जी अगर हमारे सैनिक कह रहे हैं तो एक बार उनकी बात पे थोड़ा सा विचार कर लिया जाए तो उसमें गलत भी क्या है। क्योंकि ये सैनिक ही होते हैं जो हम बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, जब आप अपने भवन में आराम कर रहे होते हैं, जब आप भवन में सुरक्षित रहते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके मीटिंग कर रहे होते हैं, और हम लोग जो अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं वो भी उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो बॉर्डर पे रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, तब हम अपने परिवार के पास रह पाते हैं। तो अगर उनकी बात अगर सुन ली जाए, उनकी बात पर थोड़ा विचार कर लिया जाए तो इसमें गलत क्या है? वो कुछ और तो मांग नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दी जाए और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाए। पैसा अगर उनको नहीं मिला तो कहाँ गया, ये जानना उनका भी हक है, क्योंकि पैसा आपका अकेले का भी नहीं था, पैसा तो जनता का था। टैक्स के रूप में, अन्य रूप में जनता ही आपको पैसे देती है, तो पैसा तो आपके अकेले का भी नहीं था कि आप ये कहते कि मेरा पैसा था मैंने दे दिया, ऐसा भी नहीं है। तो आप क्यों हमारे सैनिकों की नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि इससे जो है हमारे सैनिक यही मानेंगे ना कि आप भी कुछ ऑफिसर्स जो ऐसा कुछ घपला कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनके साथ आप भी मिले हुए हैं। ऐसे कुछ ऑफिसर्स हैं जिनके साथ आप भी मिले हुए हैं, इसलिए आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ कह देने से कि मैंने 60,000 करोड़ दिए, 65,000 करोड़ दिए, 90,000 करोड़ दिए, 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं OROP के लिए, बहुत बड़ी रकम है ये कह देने से उनको मिल जाता तो बात ही क्या थी। हमारे सैनिकों की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांग नहीं है, उनके बस इतनी ही मांग है कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बिठा दीजिए, क्योंकि उनको उनकी OROP जो उनका हक है वो उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है, जो कि उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो उनका हक है। ठीक है, आप ही आए थे 2014 में, आपने कहा था कि OROP सबको मिलेगा, बराबर उनका हक मिलेगा। तो अब उनको उनका हक मिल क्यों नहीं रहा है? आप जब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं और फिर भी लगातार यही सुनने में आ रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो आप एक बार सोच क्यों नहीं रहे हैं कि नहीं मिल रहा तो जा कहाँ रहा है? क्योंकि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, आप ठीक है, आप गलत नहीं है, तो आप ठीक है कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, मगर वो जा कहाँ रहा है? क्योंकि जब हमारे सैनिकों को मिल नहीं रहा है, सैनिक तो आपके विरोध में ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, आप ही के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप जांच क्यों नहीं कराते कि मैंने तो दे दिए, अब तुम तक नहीं पहुंचे तो वो गए कहाँ? आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि वो पैसे गए कहाँ, तो पता लगाना चाहिए। इसके लिए अगर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी एक बिठानी है तो आप बिठा दीजिए, जो इस पर जांच पड़ताल कर लेगी अगर आप गलत नहीं है। आप इतने समय से हमारे सैनिकों की इस मांग को भी नहीं मान रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे सैनिकों को भी यही लग रहा है कि कुछ जो ऑफिसर्स हैं जो मिले हुए हैं इसके अंदर, उनके साथ आप भी मिले हुए हैं। तो अगर ये झूठ है, अगर ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, आप बिल्कुल सच्चे, आपने दिए हैं पैसे, ठीक है, तो इस रकम को हमको और अभी ना बढ़ाएं, क्योंकि हमारे सैनिकों को तो मिल ही नहीं रहे हैं ना, तो वो जा कहाँ रहे हैं? पहले इसकी जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके अकेले का पैसा भी नहीं था, जनता का पैसा था। 1 लाख करोड़ छोटी रकम बिल्कुल भी नहीं है। जिसको OROP मिलना चाहिए था उसे पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा, उसे सही से OROP नहीं मिल रहा है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा जा रहा है, करके घपला हो रहा है कहीं, तो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसे रोकने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जब आपने 1,000 करोड़ बोला था तभी हमारे पूर्व सैनिक ये बोल रहे थे कि हमें पूर्ण रूप से सही से OROP नहीं मिल रहा है, उनका हक उनको नहीं मिल रहा है। और अभी आपने बोला था कि 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं OROP के लिए, अभी भी हमारे सैनिक यही कह रहे हैं। तो 10 साल का ही गैप हो चुका है, ये 10 साल के गैप में आपने रकम को इतना से इतना तो बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन जो हमारी मांग थी और जो हमारे सैनिक तब कह रहे थे वही हमारे पूर्व सैनिक अभी भी कह रहे हैं कि पहले भी उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा था, OROP अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये जो इतनी गैप आ गई, 65,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक हम पहुंच गए हैं ये रकम, मगर ये तो मिल नहीं रही है ना, तो जा कहाँ रही है? इसकी जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मोदी जी अपनी जगह सही है, उन्होंने पैसे दिए, तो बस एक छोटी सी कमेटी तो बिठानी है, जांच करवानी है। आप अपनी जगह ठीक है, आपने दिए, हमारे सैनिक अपनी जगह ठीक है कि उनको नहीं मिले, तो अब जिसने घपला किया है उसको पकड़ना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि देश का पैसा था, देश की जनता का पैसा था, जिसके हक का था, जब उसको नहीं मिला किसको मिल रहा है?
जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सैनिकों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और अगर आप कुछ और भी बताना चाहते हैं या अपने विचार लिखना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जाके अपने पूरे विचारों को लिखिएगा, हम पढ़ेंगे उसे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं हूँ आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। जय हिंद, जय भारत।